हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करने जा रहे हैं एनालिसिस की। हमें बोला गया है दो सीक्वेंसेस दे के ए एन और बी एन दो सीक्वेंसेस हैं, ए एन भी ग्रेटर देन है 0 से, बी एन भी ग्रेटर देन है, मतलब सीक्वेंसेस आर पॉजिटिव। तो दोनों सीक्वेंसेस पॉजिटिव हैं और ए एन सीक्वेंस काम कर रही है हाफ ऑफ ए एन प्लस बी एन, यानी कि अर्थमेटिक मीन है। और बी एन सीक्वेंस किस तरह से है, जो बी एन प्लस वन है वो दोनों के प्रोडक्ट सीक्वेंसेस का उसको अंडर रूट करके, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन है ना। तो इसको प्रूव करना है कि ए एन और बी एन सीक्वेंस जो है दोनों ही मोनोटोनिक सीक्वेंसेस हैं और दोनों कन्वर्ज भी कर रही हैं टू द सेम लिमिट। ठीक है, तो पहले हम कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे, पहले हम मोनोटोनिक प्रूव करेंगे, फिर मोनोटोनिक से अगर इंक्रीजिंग आएगी तो अबव करके कन्वर्जेंट, और डिक्रीजिंग आएगी तो बिलो बाउंडेड करके तब भी कन्वर्जेंट। उसके बाद तीसरी चीज़ हम प्रूव करेंगे सेम लिमिट। ठीक है, एक ही लिमिट को कन्वर्ज करती हो। तो सबसे पहले हमने मान लिया विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, हम मान लेते हैं कि दोनों में से एक सीक्वेंस तो बड़ी होगी ही ना। तो हमने मान लिया A1 सीक्वेंस बड़ी है B1 से। तो AN+1 कैसे होगी, 1/2 जो कि गिवन है मुझे वो लिखा। दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन है AN और BN का AN+1, और BN का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। हमें पता है 11th क्लास में बताया जाता है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से है। ठीक है, 10th 11th में हमें बता दिया जाता है कि ये M ग्रेटर होता है GM से और GM ग्रेटर होता है HM से। तो अर्थमेटिक मीन बड़ा हुआ तो ज्योमेट्रिक मीन छोटा हुआ, मतलब AN+1 बड़ा है और BN+1 छोटा है। तो AN+1 वो लिखा, और अगर मेरे पास AN+1 बड़ा है BN+1 से, तो इसी तरह से AN भी क्या होगा, ग्रेटर, और BN क्या होगा, छोटा, है ना। तो अगर मैं इस BN को रिप्लेस कर दूं, इस BN को रिप्लेस कर दूं AN के साथ, ठीक है, तो AN वाली तरफ ग्रेटर का साइन आएगा और BN वाली साइड लेस का साइन आएगा। और इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे AN+1 ट्वाइस ऑफ AN+1 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा AN। जब AN+1 को AN से कंपेयर किया तो बीच में क्या साइन आया, लेस देन का। दैट मीन्स AN+1 लेस है AN से। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग। जो हमारी सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है AN वाली। अब BN सीक्वेंस जब हमने शुरू की तो BN+1 है दो का प्रोडक्ट, AN और BN के का अंडर रूट प्रोडक्ट का। तो अब AN को मैंने रिप्लेस कर दिया अब BN के साथ, क्योंकि BN का BN+1 के साथ कंपैरिजन होएगा। तो मैंने AN को, ऊपर वाले में मैंने BN को हटाया था, इसमें हम AN को हटाएंगे। AN को मैंने BN के साथ रिप्लेस कर दिया तो BN की स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, अकेला BN बच गया। BN+1 और BN का कंपैरिजन किया तो बीच में ग्रेटर का साइन है, मतलब BN+1 ग्रेटर है और BN लेस है। BN+1 ग्रेटर, BN लेस, BN इज़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जो मेरी BN है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब देखो, जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है उसको बाउंडेड अबव की ज़रूरत है, और जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है उसको बाउंडेड बिलो की ज़रूरत है। ठीक है, बाउंडेड बिलो की ज़रूरत। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो AN है ना, AN+1 वो छोटा है AN से। AN किससे छोटा होगा, अगर मैं रफली समझाऊँ तो अगर मुझे पता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है AN सीक्वेंस, तो AN+1 किससे छोटा है, AN से। AN छोटा होगा AN-1 से, AN-1 छोटा होगा AN-2 से, अप टू सोन। इसी तरह से A2 छोटा होगा A1 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि AN सीक्वेंस A1 से छोटी है, तो यही लिखा है AN सीक्वेंस A1 से छोटी है। और BN सीक्वेंस ग्रेटर इंक्रीजिंग है तो BN+1 ग्रेटर है BN से, है ना। तो BN ग्रेटर होगा BN-1 से, अप टू सोन ग्रेटर होगा B2 ग्रेटर होगा B1 से, और ये क्वांटिटी ग्रेटर है किससे, B1 से। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि BN ग्रेटर है B1 से। अब इनको लाइन वाइज लिखा है, सबसे बड़ा है पहले तो बड़ा है AN और BN दोनों का कंपैरिजन यहाँ से, और इसको दोबारा इसको पूरा अरेंज करके लिखा है। AN वाली सीक्वेंसेस बड़ी, BN वाली छोटी, तो AN वाला ग्रेटर और BN छोटा। इसके बाद जो हमारा AN है वो
किससे छोटा है, A1 से, सबसे आगे A1 लिख दिया, और जो BN है वो बड़ा है B1 से। तो जो मेरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है BN वाली, वो बाउंडेड अबव है किससे, A1 से, और जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कौन, AN, वो बाउंडेड बिलो है किससे, B1 से। तो इंक्रीजिंग वाली को अबव वाला मिल गया, डिक्रीजिंग को बाउंडेड बिलो मिल गया। दैट मीन्स दोनों सीक्वेंसेस मेरी क्या हो जाएंगी, कन्वर्जेंट। अब दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हैं, ये रिजल्ट किसका हुआ कि अबव वाली को, इंक्रीजिंग को अबव मिल गया और डिक्रीजिंग को बिलो। ये है मोनोटोनिक बिहेवियर का आर्टिकल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रूफ GNDU में काफ़ी बार पूछा गया है, लगभग हर साल आता ही है उस आर्टिकल में से। तो उसी का रिजल्ट यूज़ हुआ है पहली एक्सरसाइज में, तो पूरा वही चलेगा। और AN सीक्वेंस एंड BN सीक्वेंस दोनों कन्वर्जेंट हैं। तीसरी चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज करेंगी। तो मैंने मान लिया कि सीक्वेंस AN L को कन्वर्ज कर रही है और सीक्वेंस BN M को कन्वर्ज कर रही है। प्रूव क्या करना है कि दोनों बराबर है। पहले मैंने AN+1 लिखा इक्वल्स टू जो सीक्वेंस है वो लिखी, दोनों तरफ लिमिट्स अप्लाई किया। लिमिट जब अंदर जाएगी ब्रैकेट के, तो AN के साथ भी लिमिट लग गई और BN के साथ भी लिमिट लग गई। अब लिमिट के बाद देखो, जब एक बार कन्वर्जेंट शुरू हो गया, ठीक है, जब मैंने बोल ही दिया कि सीक्वेंस AN, ठीक है, जो मेरी AN सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर गई है, AN कन्वर्ज कर गई है L को। इसका मतलब क्या होता है कि AN+1 भी किसको, L को, AN+2 वो भी L को। तो मतलब L पे जाके रुक गई है सीक्वेंस, हर बार L आंसर देगी। तो इसी तरह से AN+1 के साथ जब किया, लिमिट लगाई, तो ये L आ गया। इसके बाद AN के साथ जब लिमिट लगी तब भी L आ गया, और BN के साथ लिमिट लगी तो BN किसको कन्वर्ज कर रहा है, M को, तो M आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके L वाले एक साइड किया, M को एक साइड किया, L इक्वल्स टू M। तो यही हमने प्रूव करना था कि दोनों की दोनों सीक्वेंसेस सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं। इसके नेक्स्ट वाली भी कुछ इसी तरह की लगभग एग्जाम्पल है, और इस तरह की एग्जाम्पल हैं भी इसकी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट इसके जैसी जो सेम एग्जाम्पल होंगी वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।